बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक गुलाबी रोशनी वाला बंद कमल का फूल है। जैसे ही यह कमल का फूल धीरे धीरे खिला, वैसे ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस खिले हुए कमल के फूल के अंदर बिल्कुल नवजात श्री कृष्ण भगवान जी लेटे हुए हैं। कुछ देर बाद यह कमल का फूल बंद हो गया। फिर से दोबारा जैसे ही यह कमल का फूल खिला तो देखा कि अब 5-6 महीने वाले श्री कृष्ण भगवान जी इस कमल के फूल के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ ही देर बाद फिर से यह कमल का फूल बंद हो गया और फिर कुछ देर बाद पुनः यह कमल का फूल धीरे धीरे खिला। तो इस भक्त आत्मा ने देखा कि पहले से बड़े श्री कृष्ण भगवान जी इस कमल के फूल के अंदर खड़े होकर मुस्कुराते हुए इस भक्त आत्मा को अपने दर्शन दे रहे हैं। फिर से यह कमल का फूल बंद हो गया। ऐसा 3 बार हुआ, अर्थात 3 बार यह कमल का फूल धीरे धीरे खिला और उसमें श्री कृष्ण भगवान जी के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन हुए और उसके बाद यह कमल का फूल धीरे धीरे बंद हो गया। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि पहले वाले नवजात श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा की गोद में लेटे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री कृष्ण भगवान जी हम सभी भक्त आत्माओं और गोपियों के साथ में होली खेल रहे हैं। सबके हाथों में पिचकारी है और श्री कृष्ण भगवान जी गोपियों सहित हम सभी भक्त आत्माओं पर पिचकारी मार रहे हैं और हम सभी भक्त आत्माएं गोपियों सहित श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर पिचकारी से रंग डाल रहे हैं। आज ट्रेन द्वारा श्री नगली साहब जाने के कारण यह भक्त आत्मा ध्यान पर नहीं बैठ पाई है, लेकिन ट्रेन में ही रात्रि में लेटने पर पूरी रात इस भक्त आत्मा को अनहद में सुनाई देता रहा कि गुरु के घर चलो भक्तों, गुरु के घर चलो संतों, गुरु के घर चलो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में मोतियों के, कलियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग से फूलों को चुनकर और उन फूलों की माला बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनी वाले चक्र घूम रहे थे और पूरे आसमान पर एक बहुत बड़ा ओम बना हुआ था। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर इस भक्त आत्मा की दोनों पुतलियां घूम रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हवा में
एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ कलश लटका हुआ है। इस कलश की तीनों रस्सियां मोतियों से बनी हुई हैं और आसमान से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस सजे हुए कलश के नीचे श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं और कलश में से बूंद बूंद करके जल श्री गुरु महाराज जी के सिर के ऊपर गिर रहा है। आसमान में हजारों देवी देवता इकट्ठे होकर इस कलश में जल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद देवी देवताओं द्वारा सफेद रोशनी वाली मड़ियों से मुकुट बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि उस जल से भरे हुए कलश के नीचे कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और फिर कभी श्री गुरु महाराज जी के जगह शिव भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। फिर कभी शिव भगवान जी की जगह श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और फिर श्री गुरु महाराज जी की जगह शिव भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में पिछले लगभग 20 सालों से कराए जा रहे विभिन्न दर्शनों, विभिन्न लोकों की यात्राएं, विभिन्न देवी देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र वरदान, श्री गुरु महाराज जी द्वारा कराया गया आत्म साक्षात्कार, श्री गुरु महाराज जी के विराट स्वरूप के दर्शन, श्री गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन, श्री दादा गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन, विभिन्न लोकों की यात्राएं, सैकड़ों संत महापुरुषों के दर्शन श्री गुरु महाराज जी द्वारा इस भक्त आत्माओं को दिखाए गए अपने विराट स्वरूप के दर्शन, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साक्षात दर्शन, नारायण भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन, श्री कृष्ण भगवान जी के विराट स्वरूप के दर्शन, हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महात्माओं के साथ में हिमालय की यात्राएं, उनके दर्शन, विभिन्न संत महापुरुषों, देवी देवताओं द्वारा इस भक्त आत्मा को दिए गए एक एक वरदान रूपी शक्तियाँ आज सभी दृश्य एक फिल्म के रूप में एक के बाद एक करके इस भक्त आत्मा के सामने से गुजरते जा रहे हैं। इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने पिछले लगभग 20 सालों से दिखाई अपनी लीलाओं को एक बार फिर से याद ताज़ा करवाई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और मोतियों के, कलियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज जोड़ा घर में जोड़ा रखने और जोड़ा देने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले रोशनी के दर्शन करवाए। ध्यान पर से उठने के बाद से अब तक घर के सभी काम करते समय भी इस भक्त आत्मा को अनहद में लगातार कृष्णा 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 की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़े तुलसी वन के दर्शन करवाए। इस तुलसी वन की सभी तुलसी के पौधे बहुत हरे भरे और लहलहा रहे हैं। तभी इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ही सोचा
कि जब यह तुलसी वन है तो तुलसी के वन के पास में कान्हा जी जरूर होंगे। तभी इस भक्त आत्मा ने देखा कि तुलसी वन के पास में ही एक छोटा सा पेड़ है जिसकी छाल उतरी हुई है और उस पेड़ की एक डाली पर हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक बहुत बड़ा चक्र धीरे धीरे घूम रहा था और उस चक्र में से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में से भी रोशनियों की धार निकल रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में गोकुल स्थित श्री राधा कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर और दोनों आँखों में चक्र घूम रहे थे। माथे पर घूमने वाला चक्र बड़ा था और आँखों में घूमने वाले दोनों चक्र बहुत ही छोटे थे। तीनों चक्र धीरे धीरे घूम रहे थे और इन तीनों चक्रों में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के, मोतियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूल चुनकर और हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर मोर के पंखों से सजा हुआ झूला है और मोर के पंखों से बने हुए और सजे हुए झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं। झूले में लगे हुए सभी मोर पंखों से हल्की हल्की रोशनियां निकल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं अपने अपने कंधों पर कांवड़ रखकर हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ही छोटे झूले के दर्शन करवाए। इस बहुत ही छोटे झूले पर
छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी अपने पैर मोड़ कर बैठे हुए हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि आप कभी पहले तो ऐसे पैर मोड़कर कभी नहीं बैठे थे, तो फिर आज क्यों बैठे हो? यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि जब झूला ही इतना छोटा है तो उस पर तो पैर ऐसे ही मोड़कर बैठ पाएंगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में फिर से ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। ब्रह्मांड में स्थित सारी नदियाँ, नाले, पहाड़, सागर महासागर, सूर्य, चंद्रमा सहित सारे ग्रह, सभी तारे, आकाशलोक, पाताललोक, नागलोक सहित सारे लोक, सारे लोकों के जीव जंतु, सारी गैलेक्सी आदि के दर्शन करवाए। पूरा ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी के गले में कलियों के और गोटा किनारी वाले हार थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान पर रंग बिरंगे तारे टिमटिमा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में चक्र घूम रहे थे और उन चक्रों में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। पूरा आसमान श्री कृष्ण भगवान जी के ड्रेस के रंग वाला बना हुआ है, जिसके कारण इस भक्त आत्मा को केवल श्री कृष्ण भगवान जी के श्रीमुख के ही दर्शन हो पा रहे हैं। बाकी पूरा आसमान ड्रेस नजर आ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में लाल रंग की रोशनी वाले ओम के दर्शन करवाए। इस लाल रंग के ओम में से लाल रंग की रोशनियां निकल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ था और गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ था। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को तोड़कर और हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक बिंदु बना हुआ था और उस बिंदु में से रोशनियां निकल कर इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही थीं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा को श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों श्री आँखों में एक एक और आँख नजर आ रही थी और उन सभी आँखों में से रोशनियां निकल रही थीं।
श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।